विजन बोर्ड क्या है? इसे बनाते कैसे? इसकी ड्यूरेशन क्या है? इसे कब बनाना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्यों ये कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए नहीं? ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होगी। जो लोग बिल्कुल क्लूलेस है कि विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे होता है, उनको एक गाइडेंस मिलेगी। जिनको इस टेक्निक के बारे में ऑलरेडी पता है एंड जो मिस आउट कर रहे हैं कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगी, जिससे आप फिगर आउट कर पाए कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। सो वॉच टिल द एंड एंड मेक द बेस्ट ऑफ। राधे राधे, नमस्ते टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम टू द क्रिएटिव यात्रा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ आयुषी। मैं आप सबके साथ क्रिएटिव वीडियोस शेयर करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो क्रिएटिव तो है ही, साथ में पर्पसफुल और बहुत इंसाइटफुल भी। पहले तो विजन बोर्ड होता क्या है, हम इसको बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे कि ये विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। सो इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये बहुत लोगों को पता होगा कि अगर तुम अपनी लाइफ में कोई छोटी बड़ी, कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल, डिज़ायर, ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम जो मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स होती है उनमें से एक विजन बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ विजन बोर्ड कुछ ऐसा दिखने में लगता है। यहाँ हम क्या करते हैं, अपनी जो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ है जिनसे रिलेटेड हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जिसे हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें पिक्चर्स के फॉर्म में एक बोर्ड में हम पेस्ट कर लेते हैं। और हम एज अ विजन कि हमें इन आर नियर फ्यूचर, इस टाइम तक या विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर और सो, हम अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, कैसे देखना पसंद करेंगे, हम अपनी लाइफ से क्या सीख कर रहे हैं, what all achievements we have to make in our lives. So that is what a vision board consists of. Now ये जो विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और डायनामिक है। ये एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ तक लिमिटेड नहीं। आप बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में अपने लाइफ के वर्क कर सकते हैं। इट कुड बी योर फिटनेस, abundance, wealth, healing, or meditation, whether it's traveling, material gains कुछ हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड, आप नेम, फेम, यू नो पॉपुलैरिटी, इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। तो विजन बोर्ड जो है वो बहुत एक लिमिटलेस टेक्निक है, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज की ये वीडियो, जो ऐसी किसी पावरफुल टेक्निक को सर्च कर रहे हैं और अपनी लाइफ को फिगर आउट करना चाहते हैं कि व्हाट दे एक्चुअली आर लुकिंग फॉर, क्या वो अचीव करना चाहते हैं। इट डिड बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो, लॉन्ग टर्म ऑल्सो। तो इसका जो एक प्रोसेस है वो बहुत लिमिटलेस है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ विजन। जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि विजन बोर्ड को बनाते कैसे हैं, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, कैसे हम अपने गोल्स और आइडियाज़ को फाइनलाइज करते हैं, हम कैसे इन पिक्चर्स को असेंबल करते हैं, इन पिक्चर्स को हम अपने आइडियाज़ से कनेक्ट करते हैं और इसे बोर्ड में हम कैसे पुट आउट करते हैं अपने डिस्प्ले के लिए। तो मैं अब आपसे ये शेयर करूँगी 5 ऐसे स्टेप्स है एग्जीक्यूशन के लिए जो मैं आपको बताऊंगी। तो एज अ बिगिनर आपका जो फर्स्ट ही विजन बोर्ड बनेगा वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देने वाला है। नंबर 1 जो है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है कि आप फिल्टर आउट कर लेते हैं आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, और बेस्ट वे है सॉर्ट आउट करने का, सॉर्टिंग करने का, कि आप खुद से क्वेश्चंस पूछिए कि आपको चाहिए क्या, आपको कब तक चाहिए। कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है जब आपको ये गोल अचीव करना है, जब आपको ये डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लेनी है। और आप खुद से पूछिए कि क्या आपको सच में ये जो आप सोच रहे हैं, ये जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि आप इसको अट्रैक्ट करें लाइफ में, क्या आप सच में इसको अपनी लाइफ में सच होता हुआ देखना चाहते हैं, या आप इसको ऐसे ही लाइक टेम्परेरीली इमेजिन कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए कि वेदर यू रियली वांट दीज थिंग्स टू कम ट्रू इन योर लाइफ, टू कम इनटू रियलिटी। द फर्स्ट स्टेप डज रिक्वायर यू टू आस्क योर सेल्फ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपको अपने खुद से ये क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे कि आप
अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आपकी जो डिफरेंट एरियाज़ हैं लाइफ के, whether it's your love life, whether it's your career, your family, your relationships, fitness, it could be anything. तो आप उसमें अट्रैक्ट कर क्या रहे हैं, आपको वहाँ से चाहिए क्या, इसकी पिक्चर आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। तब जाके आप विजन बोर्ड के लिए पिक्चर्स जो है वो रिलेटेबल आप निकाल पाएंगे, उसको असेंबल कर पाएंगे। सभी जो कोटेशंस होंगी, जो एफर्मेशंस होंगी, वो आप अपने विजन बोर्ड के लिए रेडी कर पाएंगे। नंबर 2 विच इज़ विजुअलाइजेशन। जो विजुअलाइजेशन है वो एक बहुत ही इजी स्टेप है, येट बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि आपको पिक्चर्स तो बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएंगी इंटरनेट पे, आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आप किस पिक्चर से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, कौन सी पिक्चर आपसे कनेक्ट हो पाती है, वो आपको जो है फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको अच्छे से बैठना होगा, आपको खुद विजुअलाइजेशन करनी होगी, आपको खुद इमेजिन करना होगा कि एग्जैक्टली आप खुद को कैसे पिक्चराइज करते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, मतलब आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी ट्रैवलिंग, कोई मटेरियल गेन हो सकता है, जॉब हो सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, आप खुद को कैसा देखते हैं ना। यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि आप देखा देखी में आप किसी और का विजन बोर्ड देख रहे हैं, आप किसी और को देख रहे हैं अपने लिए मैनिफेस्ट करते हुए, तो आप उनकी पिक्चर्स और उनके आइडियाज़ वहाँ से ले लेते हैं, कई बार वहाँ से आप उसको कॉपी कर लेते हैं और अपने विजन बोर्ड में पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप क्या खुद से पूछते हैं कि क्या वाकई में आप उसको, उस आइडिया को, या आप उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को उस तरह से देखना चाहते हो, आप क्या उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आप जब उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट होता देखेंगे तो वो वैसा लगेगा या वो कुछ अलग ही दिखेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से पिक्चराइज करते हैं। इसमें आप बहुत प्रिसाइज भी हो सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज हैं, राइट नाउ। फिटनेस के लिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर यूज करी है। ये विजन बोर्ड किसी का पर्सनल नहीं है, इट्स जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, हाउ विजुअलाइजेशन इज गोइंग टू वर्क। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ फिटनेस। नाउ फॉर समवन हु गोज टू अ जिम, जिसके लिए एक जिम में वर्कआउट करना इज व्हाट सूटेबल, किसी के लिए रनिंग हो सकता है, कोई अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, तो दे वुड नॉट रेजोनेट विद अ योगा पिक्चर। अब जैसे हमने फिटनेस का देखा तो हम यहाँ पे बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। अबेंडेंस के लिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगाई है। अब किसी के लिए तो ये पिक्चर रिलेटेबल होगी, बट देन किसी को इससे कनेक्ट नहीं होगा। देयर आइडिया ऑफ अबंडेंस कुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है, उनकी डेफिनेशन अलग हो सकती है अबंडेंस की, वेल्थ की, उनको कुछ और पिक्चराइज होता होगा, कुछ और ही विजुअलाइज होता होगा। तो वो अगर इस पिक्चर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या जो पिक्चर उनके सामने है उससे वो बिल्कुल भी एक रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो देयर नो यूज of that picture, or there is no point of that picture going to their boards. Here I have an example of an iPhone which is very common. Now for some people, कुछ लोगों के लिए तो होगा कि they really wanted, they want to have it on their wish, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा कि it is too expensive, how can I ever afford it। तो वो वाली कैटेगरी होती है कि how can I ever afford it, तो वो वहाँ पे अपनी विजन को, अपनी विजुअलाइजेशन को लिमिट कर देते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को लिमिट कर देते हैं। देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पुटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर डिज़ायर ऑन देयर मैनिफेस्टेशन बोर्ड, ऑन देयर विजन। ऑल्सो एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप विजन बोर्ड बना रहे हैं, आप कोई भी टाइप की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट powerful techniques that you can ever use to make your dreams come to reality। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, इसको जो एक लैंग्वेज समझ में आती है वो है ग्रैटिट्यूड की, ग्रेटफुलनेस की, दैट
I can say from my personal experience. So try expressing a lot of gratefulness as much as you can. Now gratefulness के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि जिस वे में आपको थैंक करना अच्छा लगता हो, जिस वे में आपको ग्रैटिट्यूड का नोट डालना अच्छा लगता हो, आप उस वे में लिखिए. आप अगेन कहीं से कॉपी ना करें, सो दैट यूनिवर्स के साथ आपका वो कनेक्शन बना रहे. Here's a picture of traveling. It could be any destination that you're looking to travel. You can add your own picture. आप अपनी पिक्चर डाल के उसको और रियल बना सकते हैं. आपको ऐसा लगना चाहिए कि that it belongs to you. The vision board belongs to you. All the dreams and desires that you have put out belongs to you. That you are definitely going to achieve. For the pictures, lastly, मैं ये बोलूँगी कि ट्राई टू यूज़ अ लॉट ऑफ एफर्मेशंस, अ लॉट ऑफ कोटेशंस, एफर्मेशंस दैट मेक सेंस टू यू, जो आपको समझ में आती हो, जो आपसे रिलेट कर रही हो, आपसे रेजोनेट कर रहे हो वो. ये नहीं कि आपने कहीं पे कुछ देखा, कोई लव कोटेशन पढ़ा तो आपने अपने रिलेशनशिप के लिए वो डाल दिया. आपने कोई पिक्चर देखी वेडिंग से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड किसी ने लगाई थी तो वो आपने चिपका ली. आप कैसे इमेजिन करते हैं आपको अपनी वेडिंग कैसे दिख रही है, आपको अपना पार्टनर कैसे दिख रहा है, आपको अपना फ्यूचर लाइफ कैसी दिख रही है, तो वो आपको यहाँ with पे the लगाना है. partner आपको or फाइनेंशियल maybe solo. आप उसको कैसे परसीव करते हैं वो आपको यहाँ पे लगाना है. यस, सो दैट इज़ अबाउट. नंबर 3 है फेथ एंड इंटेंशन, जिसके बिना विजन बोर्ड इनकम्प्लीट रहता है. आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को असेंबल करने में, उन्हें कलेक्ट करने में, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स निकालने में, अगर आप उसको इंटेंशन एंड फेथ के साथ उस विजन बोर्ड में नहीं लगा रहे हैं तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप फेथ नहीं रखेंगे कि यस ये ट्रू होगा, और उसको जस्ट एज अ पिक्चर नहीं देखेंगे कि इट्स जस्ट अ पिक्चर, ये बस हमारी जो इमेजिनेशन है उसका एक विजुअल है. लेकिन ये बिलीव करना कि दिस विजुअल इज़ गोइंग टू बी योर रियलिटी, योर लाइफ्स रियलिटी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसका आपको ध्यान रखना है. तो जितनी एक्साइटमेंट के साथ आप अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स एंड एवरीथिंग को सॉर्ट आउट करेंगे, जितने एक्साइटमेंट के साथ आप पिक्चर्स को अलाइन करेंगे, उनको निकालेंगे अपने बोर्ड में लगाने के लिए, उतना ही आपको फेथ रखना है, उतनी ही आपको इंटेंशन के साथ उस विजन बोर्ड में उन सारी पिक्चर्स को लगाना है. कमिंग टू स्टेप नंबर 4, विच इज़ टू गो थ्रू योर विजन बोर्ड ऑन अ डेली बेसिस. नाउ आपकी जो घर की सेटिंग होगी वहाँ पे आप इस विजन बोर्ड को एक ऐसी जगह पे लगाएंगे, एक ऐसी जगह पे मैं सजेस्ट करूँगी आपको लगाना जहाँ पे आप उसको रोज़ देख पाएँ. आपका जो कांटेक्ट है उस विजन बोर्ड के साथ बना रहे, आपका एक एंगेजमेंट उस विजन बोर्ड के साथ बना रहे, ताकि उस विजन बोर्ड को देख के आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक कांस्टेंट मैसेज जाता रहे, एक कांस्टेंट उसको रिमाइंडर मिलता रहे कि ये जो है ये आपकी लाइफ की रियलिटी है. ये बस पिक्चर्स नहीं है जो आप आके देखते हैं एंड देन चले जाते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ की सारी वो माइलस्टोन्स है, सारी वो अचीवमेंट्स है, एक तरीके से आपकी रियलिटी है. तो ये मैसेज आपके माइंड को जाना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस. सो नाउ द फाइनल स्टेप फॉर द एग्जीक्यूशन इज़ ग्रैटिट्यूड. मैंने आपको मेंशन किया था कि विजन बोर्ड में आपको जहाँ हो सके आपको अपनी ग्रेटफुलनेस, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. लेकिन आपको विजन बोर्ड को देखकर, जब आप विजन बोर्ड को देखेंगे, जब आप उसको लगा लेंगे एंड आपका डेली बेसिस में आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, तब भी आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. आपको ग्रेटफुल फील करना है एज इफ़ वो ब्लेसिंग्स आपको सारी मिल गई हैं. एंड आपको यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू करना है. आप जितना थैंक यू बोलेंगे उतना अच्छा है. ठीक है, आपकी लाइफ में जो एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स है, जो एग्जिस्टिंग आपकी जो विशेस हैं जो पूरी हुई है, छोटी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, आप उसके लिए जितना थैंकफुल हो सकते हैं आप उतना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें. अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमें विजन बोर्ड बनाते हुए क्या नहीं करना है. फर्स्ट जो चीज़ है जो हमें नहीं करनी है वो है ओवर डूइंग द विजन बोर्ड.
अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का विजन बोर्ड देखते हैं, कहीं से कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं, हम देखते हैं कि उनके विजन बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें एडेड है। हम ये मिस कर देते हैं कि वो जो चीज़ें एडेड है वो उनको अपनी लाइफ में चाहिए, और हमें जो अपनी लाइफ में चाहिए उसको उससे अलाइन ना करते हुए हम वहाँ से निकाल के वो चीज़ें अपनी विजन बोर्ड में ऐड कर लेते हैं, वहाँ से इंस्पायर होकर हम ऐड कर लेते हैं ना। अब इससे हम अपना विजन बोर्ड chaotic तो बना ही रहे हैं, साथ में हम यूनिवर्स को कंफ्यूज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो मैसेज है वो ये है कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को क्लैरिटी मिलना कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, हमें प्रिसाइजली क्या चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने विजन बोर्ड को कभी भी ओवरडू नहीं करें। दूसरा जो डू नॉट डू की लिस्ट में आता है इज़ डू नॉट मेक एंड फॉरगेट इट। आपने विजन बोर्ड बनाया, आपने इंटेंशंस डाली हैं, आपने उसमें इतना काम किया एंड उसके बाद आप उसको बना के भूल जाए, या आप उसको किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ वो आपके कांटेक्ट में ना आए, आप उसको देखे ही ना, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू मस्ट अवॉइड। क्योंकि आपने उसमें इतनी एनर्जी डाली है, इतना सारा इंटेंशन डाला है, आपने उसमें इतना बिलीफ रखा है, तब जाके आपने उसको बनाया है इतनी मेहनत से, तो वो आपने किस लिए बनाया है। आपका माइंड और यूनिवर्स एक्शन तभी लेगा ना जब आप उसको ऑन अ डेली बेसिस देखेंगे। आप डेली बेसिस में आपको खुद को एक रिमाइंडर देंगे, आप उससे एक कांटेक्ट बनाएंगे, आप उसको देख के ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आप ब्लेस्ड फील करेंगे। तो वो एक जो एक्सप्रेशन है जो आपको आपका उस विजन बोर्ड को देखकर आएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर कि आप इसको बना के कहीं कोने में या कहीं भी हिडन जगह पे ना रख दें। वो आपको ऑन अ डेली बेसिस दिखना चाहिए, आपको डेली बेसिस में उसको देखना होगा, आपको किसी ऐसी सेटिंग में उसे लगाना होगा जहां आप उसे रोज़ देख पाए। नेक्स्ट जो सबसे ध्यान में रखने वाली चीज़ है, नंबर 3, वो ये है कि आप कोई भी नेगेटिव वर्ड या आप कोई भी नेगेटिव फ्रेज़ या सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस, या इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स। एंड कहीं पे भी आप ये नहीं लिखेंगे आई डू नॉट वांट दिस, आई डू नॉट वांट दैट, आई डोंट वांट सो एंड सो पर्सन, आई एम नॉट अट्रैक्टिंग सो एंड सो थिंग इन माई लाइफ। ये सारी वर्ड्स, ये सारी जो सेंटेंसेस हैं, ये सारी टाइप्स ऑफ जो फ्रेजेस हैं, उनसे आप दूर रहेंगे। आप विजन बोर्ड में कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव वर्ड्स को नहीं यूज़ कर सकते। अब हम आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं जिनकी मुझे नॉलेज है। एक एस्पेक्ट अभी बचा है जो है कि हम विजन बोर्ड को कब बना सकते हैं, व्हेन टू मेक अ विजन बोर्ड। सो एज़ पर मी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइम है विजन बोर्ड बनाने का वो है न्यू मून का टाइम। न्यू मून का जो टाइम है वो न्यू बिगिनिंग्स का टाइम माना जाता है, न्यू इंटेंशन सेट करने का टाइम माना जाता है। अपने आप में एक ऑस्पिशियस टाइम होता है न्यू मून का टाइम, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, जो नियरेस्ट डेट है जिसमें आप इसको बना सकते हैं वो है 27 अप्रैल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी हेल्प हुई होगी, आपको गाइडेंस मिला होगा, आई एम श्योर आपको एक आइडिया हो गया होगा कि विजन बोर्ड क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, विल मीट विद अनदर क्रिएटिव वीडियो।